हाँ तो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा निवारण लिखिए। तो बच्चों, ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो बहुविकल्प क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर से ही पूछे जाते हैं। जैसे कि इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसके कारण कौन कौन से हैं, और दूरदृष्टि दोष क्या होता है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है या 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा निवारण। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष क्या होता है? मानव नेत्र का वह दोष, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें मनुष्य या मानव को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, मतलब साफ दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। मतलब दूरदृष्टि में दूर की वस्तुएं तो क्या होगी, साफ दिखाई देंगी, परंतु क्या होगा, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देगी। उसे क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। अब लिख के समझेंगे। मानव नेत्र का, मानव नेत्र का वह दोष, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें मानव को दूर की वस्तुएं स्पष्ट, मतलब साफ, स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जिसमें मानव को क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु क्या है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्या बोलते हैं उसे, दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है उसके कारण। तो क्या लिखेंगे, कारण, ठीक है। अब कारण क्या है, इसके 2 मुख्य कारण हैं। इसके 2 मुख्य कारण हैं। नंबर 1, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाना, जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। पहला कारण क्या है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसमें घट जाती है, और उससे क्या होता है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था निकट दृष्टि दोष में क्या था, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है, मतलब कम हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 हमारा क्या है, नंबर 2 कारण है नेत्र लेंस लिखते हैं, नेत्र लेंस एक ही तो लेंस होता है। नेत्र लेंस के गोलों का व्यास घट जाना, जिससे लेंस व रेटिना के बीच की दूरी
कम हो जाती है। दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस और गोले का व्यास घट जाना, जिससे क्या होता है लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। अब डायग्राम से समझेंगे हम इसे। अब डायग्राम से कैसे समझेंगे हम, देखो अब ध्यान से। अब देखो कैसे समझेंगे डायग्राम से। ये हमारे पास क्या है, एक नेत्र बना लिया हमने। ये नेत्र में क्या करना है, यहाँ से ऐसे उठाना है। ये हमारे पास क्या बन गया, एक नेत्र बन गया। ये हो हमारे पास नेत्र लेंस, ठीक है। अब क्या होगा, अब कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे निकट वस्तु कोई रखी है, बिंदु ओ पे कोई वस्तु रखी है, तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें जाएंगी और वे नेत्र लेंस पे क्या होंगी, टकराएंगी। टकराने के बाद उसमें क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात जो उनका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। रेटिना कहाँ पे, यहाँ पे। रेटिना की कहाँ बनेगा, वो पीछे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है इसमें, यहाँ पर। तो ये तो है हमारे पास दोष। उसके बाद हमारे क्या है, निवारण। ये दोष में बनाने हैं हमें डायग्राम। उसके बाद क्या करना है हमें, हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्या, इसका निवारण। निवारण, अब जब ये दोष होता है तो उसका निवारण कैसे करते हैं। इस दोष को, इस दोष को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसे डायग्राम से भी समझेंगे हम कैसे निवारण करते हैं इसका हम। तो ये हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास क्या है, एक नेत्र है, और ये क्या है हमारे पास, नेत्र लेंस है, और यहाँ पे क्या है हमारा, रेटिना है। उसके बाद ये हमारी वस्तु रखी है यहाँ पे। अब वस्तु से क्या होगा, वस्तु से पहले क्या करेंगे हम, एक उत्तल लेंस रखेंगे। अब चश्मे में क्या है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये हमारे पास क्या है, उत्तल लेंस। तो बच्चों इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे ही किसी वस्तु से दो प्रकाश किरणें निकलती हैं और उत्तल लेंस पे टकराती हैं, उत्तल लेंस पे टकराती, तो थोड़ी सी क्या होती है, डाउन हो जाती है ऐसे। उसके बाद यहाँ से भी डाउन हो जाएंगे, और फिर जो हमारा नेत्र लेंस है उस पर टकराने के बाद जो हमारा प्रतिबिंब बनाती है वो कहाँ बनाती है, रेटिना पे बनाती है। कहाँ पे, रेटिना पे। और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें यहाँ से टकराने के बाद क्या होती हैं, थोड़ा पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती हैं कि वस्तु यहाँ पे रखी है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा, रेटिना पे। तो ये आप डायग्राम से भी, ये हमारे निवारण का जो है डायग्राम है, आप ये निवारण में डायग्राम जरूर बनाना है। ये हमारी क्या है, वस्तु ओ है, ये हमारा क्या है, नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस है, ये क्या है, रेटिना है, और ये क्या है, हमारी वस्तु है। अब ये क्या होती है, हमारी नई जो चश्मा लगाने के बाद होती है, तो ये हमारी क्या है, नई वस्तु है, मतलब ये वस्तु हमें यहाँ दिखाई देती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है हमारा, रेटिना बनता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं चश्मे में,
उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता या जरा दूरदृष्टि दोष। तो ये कैसे कैसे याद करेंगे, परिभाषा से याद करेंगे। मानव नेत्र का वह दोष, मानव नेत्र का वह दोष, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें मानव को न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, न ही निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इस दोष में क्या होता है बच्चों, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें मानव को न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट साफ दिखाई देती हैं और न ही निकट की मतलब पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो उसके बाद इसका निवारण इसके निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस, चश्मे में आधे भाग में उत्तल तथा आधे भाग में अवतल लेंस का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। तो जरा दूरदर्शिता या जरा दूरदृष्टि दोष क्या होता है, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें मानव को न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और न ही निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, इसके निवारण के लिए चश्मे में आधे भाग में उत्तल और आधे भाग में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आज की हमारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बाकी हम कल वीडियो